हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग डी ब्लॉक को कवर करेंगे और डी ब्लॉक में हमें आज का जो पहला सेशन होगा उसमें डिस्कस करना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम कैसे याद करें और उनके एटॉमिक नंबर को हम कैसे याद करें। पहला हमारा यही टारगेट है। तो मैं कहूँ कि डी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं। तो आपको मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में बताया हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस और पी के बीच में आते हैं, मतलब दो एलिमेंट्स विच आर लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, उनको हम डी ब्लॉक कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। डी ब्लॉक बेसिकली ग्रुप नंबर 12 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक को ग्रुप को कवर करता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं 10। 10 क्यों होते हैं इसका वजह मैंने आपको पीछे के कुछ क्लासेस में बता दिया है। सबसे पहले मैं बताऊंगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन है, तब किन एलिमेंट्स को डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो ऐसा बोला जाता है वो एलिमेंट जिसमें आउटर मोस्ट सेल और पेनल्टीमेट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? दो एलिमेंट्स इन विच आउटर मोस्ट सेल एंड पेनल्टीमेट सेल are incompletely filled and last electrons enters into d subcell. d subcell of penultimate cell are called क्या बेटा? d block elements। मतलब d block elements वो elements होते हैं, लिख देता हूं भाई, d block elements are those elements in which outermost cell and penultimate cell are incompletely filled and last electron enters into n-1 d subcell is called d block elements। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जो हमने एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ा है वो उनकी तरह इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब यहाँ पे मैं कुछ डब्बे में पैक करके आपके लिए लिख रहा हूँ, उसको याद कर लोगे। बेसिकली जो सबसेल होते हैं उसमें NS कहते हैं और NP कहते हैं, n-1 D कहते हैं और n-2 F कहते हैं। बेसिकली बेटा मैं आपको समझा देता हूं, इनको हम आउटर कहते हैं, जिसमें n है वो आउटर है और जिसमें n-1 वो पेनल्टीमेट है और जो n-2 होता है वो उसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट। इसको एंटी पेनल्टीमेट कहते हैं। इसको लिखिए फटाफट जल्दी। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो ये बातों को आपको इनको याद करने की जरूरत है, आप इन पॉइंट्स को याद रख लेंगे। ठीक है, छोटे क्लास के बच्चे सबको पता होगा एस और पी डी एफ सबसेल कहलाते हैं। इनको अगर नंबर से रिप्रेजेंट करें तो n और n-1 और n-2 होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें NS भी खाली होता है। क्या खाली होता है? NS भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है और इससे पहले जो आता है n-1 D वो भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरीके से तुमको एक बात पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी खाली मिलते हैं और यहाँ पे भी जगह खाली होता है, बट इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इसी में फिल होता है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो डी सबसेल्स में ही जाएंगे। और अगर इस तरह की चीजें कहीं पे हो रही हैं
दैट मीन्स वो एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। डेफिनेशन आप लिख सकते हो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग बात करेंगे कि डी ब्लॉक कवर, या हम ऐसे लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि डी ब्लॉक कंटेन कंटेन 10 ग्रुप्स। ठीक है बेटा, 10 ग्रुप को कंटेन करता है। फ्रॉम फ्रॉम ऐसे लिख लोगे, ग्रुप 2 ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दूसरी पॉइंट कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। ये भी बात आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिगुरेशन है, अगर मैं उसकी बात करूं तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है आईजी। ये सारी चीजें उतार दो यहाँ पे। n-1 डी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एंटी पेनल्टीमेट सेल होता है। आईजी का मतलब होता है इनर्ट गैस, कोई इनर्ट गैस, और इसका मतलब होता है पेनल्टीमेट सेल। एंड पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। और ये NS जो होता है इसको बोलते हैं आउटर सेल बोलते हैं। आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अब बात आती है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं। देखो डी में आपको मालूम है 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में 0 भी हो सकते हैं, कई बार 1 भी होते हैं, कई बार 2 भी होते हैं। ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, इसमें कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं है। इस बात को आप अगर याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसको याद करेंगे तो आपको कन्फिगुरेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बात सुन में आ रही कि नहीं आ रही? ये पॉइंट समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो मेटल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, या मेटल होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सभी मेटल्स होते हैं। और मैं बात करूं, दे एक्ट एज, ऐसे भी लिख सकते हो फिफ्थ पॉइंट कि दे एक्ट एज क्या बेटा? कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की तरह से एक्ट भी कह सकते हैं। 6 पॉइंट आप लिख सकते हो, 6 पॉइंट लिख सकते हो कि देशो पैरामैग्नेटिक, देशो देशो पैरा मैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक एक बिहेवियर होता है जिसको मैं आगे बताऊंगा। फिर लिखोगे दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड, दे आर सॉलिड एक्सेप्ट, आपको पता होगा Hg एक लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा। 8th पॉइंट की बात करूं, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, दे शो वेरिएबल वैलेंसी वेरिएबल होने का वजह बहुत सारे हैं। आपको मालूम है Mn+2, Mn+5, Mn+7 में होता है। मतलब अपने वैलेंसी को देखो चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है बात बाजी। तो आप इसको कह सकते हो कि ये वेरिएशन शो करते हैं किसमें? अपने बैलेंसी में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके बाद 9th पॉइंट होता है दे फॉर्म कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं, फुल कंपाउंड। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखना होगा। एक आखिरी पॉइंट मैं इसमें और ऐड करता हूं कि दे एक्ट एज कैटलिस्ट, जो कि पहले बता दिया है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऐसे लिखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म क्या बेटा?
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनको बोलते हैं, या इन्हीं को कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं। एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। Fe ऐसे बोलते हैं, K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो ढीठ हो, जो जल्दी टूटे जुड़े नहीं, उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आप वन बाय वन इन चीजों को याद रखेंगे। मैं एक छोटा सा रिवीजन भी देता हूँ। D block elements are those elements in which outermost shell and penultimate shell are incompletely filled and last electron enters in n-1 d subshell। समझ में आ रहा है? n-1 d होता है, n-2 f होता है। n-1 वालों को पेनल्टीमेट बोलते हैं, n-2 वालों को एंटी पेनल्टीमेट बोलते हैं, और ns और np को हम आउटर बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं S और P ब्लॉक के बीच में होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो भी मैंने लिख दिया है। डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो मेटल होते हैं और कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं। कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्शन के रेट को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स हो सकते हैं। उसके बाद ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं Hg को छोड़ के। वेरिएबल वैलेंसी होती है, जैसे मैग्नीज के 2, 5 और 7, ये तीनों वैलेंसी हो सकती हैं। इसके अलावा एक कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड का मैंने एग्जांपल भी आप लोगों के सामने हमने रख दिया है। तो ये रही छोटी मोटी इंफॉर्मेशन अबाउट डी ब्लॉक। अब हम डी ब्लॉक की बात करें। डी ब्लॉक अगर आप देखोगे इधर से तो पोटेशियम, देन कैल्शियम होता है, उसके बाद यहाँ से स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक होता है। अब स्कैंडियम बेसिकली यहाँ से अगर देखें तो ये 4th पीरियड का होता है, पीरियड नंबर 4 में आते हैं। अगर ये पीरियड नंबर 4 में आते हैं तो n की वैल्यू इसके लिए 4 हो जाएगा। n की वैल्यू 4 हुआ। अगर हम इसको d से कंपेयर करने की बात करें तो आपको मालूम है बेटा n-1 d होता है कि नहीं होता है? मतलब अगर इस सीरीज की बात करें तो n-1 d होगा। बोलो, अगर n-1 d होगा तो n की वैल्यू 4 रखो, -1 यहाँ पे 3, मतलब कितना होगा? 3d। ये सीरीज हो गया कि नहीं हो गया? आप देख लो, n-1 तो 4 - 1 3, ये 3d सीरीज कहलाता है। इस नाम को भी आप याद रखेंगे, इसको 3D सीरीज के नाम से जानते हैं। डी ब्लॉक में टोटल 3 सीरीज होते हैं, 3D, 4D एंड 5। 3D के बाद अगर इसको देखें यहाँ पे देखें तो हम लोग बोलते हैं साइंस टीचर विनीता कुमारी मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। उसके बाद बोलते हैं हम लोग यारी जरा निभाना। उसके बाद हम लोग बोलते हैं यारी जरा निभाना, निभाना, मौत तक रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे कूद। कूद का मतलब सीढ़ी होता है। उसके अलावा होता है ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, ओसामा, इधर पिटाई और होगी। और का मतलब गोल्ड, एच होगी का मतलब Hg। मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए बेटा, इसको हम 4D कहते हैं, इसको हम 5D कहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ग्रुप नंबर 10, ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 12, मतलब 1 to 12 ही होते हैं। ये भी आपको पता चल गया। ये फिर से सुन लेना, यारी जरा निभाना मौत तक। मैं लिख भी देता हूँ, इसको अगेन लिख देता हूँ, लिख लोगे ऐसे, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़ेंगी, आगे कूद। इसको बोलते हैं ला हफ्ता, हफ्ता में ता यहाँ पे आ गया, वरना रे, ओसामा, इधर पिटाई और होगी।
इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं बेटा। ठीक है, अब एक बात ये आता है, मैं एटॉमिक नंबर कैसे याद करें। तो देखो, आपको पता है कि हाउ टू लर्न, अगर मैं बात करूं हाउ टू लर्न बेटा एटॉमिक नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको ध्यान रखना होगा बेटा जी कि सिर्फ हमको एक मैजिक नंबर याद करना होगा, एक मैजिक नंबर याद करके रखना होगा। मैजिक नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं कहूं कि मैजिक नंबर क्या है, तो फॉर थर्ड ग्रुप, तीसरे ग्रुप के लिए होता है 18, 18, 32। लेकिन ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर अगर मैं 12 की बात करूं, तो इनके लिए जो नंबर होता है वो होता है 18, 32, 32 एंड 32 कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इन नंबरों से क्या बेनिफिट्स हैं मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि स्कूटर, ऐसे अगर ग्रुप वाइज पढ़ोगे तो स्कूटर यामा ला 1, इसको बोलते हैं लेंथेनियम। क्या बोलते हैं? लेंथेनियम। इसको बोलते हैं एक्टिनियम। और लेंथेनियम एक सीरीज बनाता है जिसको बोलते हैं हम बेटा जी लेंथेनॉइड, और इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड, यहीं से हमको एफ ब्लॉक मिलता है, यहीं से हम लोगों को एफ ब्लॉक मिलते हैं। अब कैसे एफ ब्लॉक मिलता है वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी याद रखना है हमको एटॉमिक नंबर, इसका 21 होता है। अगर 18 हम ऐड करते हैं, अगर इसमें हम 18 ऐड करते हैं, यहाँ पे हम 18 ऐड करते हैं, और हम यहाँ पे 32 ऐड करते हैं, तो आप देख सकते हो 18 प्लस 21 39, 39 प्लस 18 आप देख सकते हो 57 होता है। और 57 में अगर 32 आप ऐड कर देते हो बेटा, तो ये होता है, देख लो 89 होता है। तो ये बिल्कुल आप मैच कर सकते हो किसी भी पीरियोडिक टेबल से, आप अगर आपके पास कोई बुक वगैरह हो, एग्जैक्टली यही होते हैं एटॉमिक नंबर। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड नियोबियम की बात करें, हॉफनियम की बात करें, सॉरी HF है, तो यहाँ पे देखोगे 18 ऐड करेंगे, यहाँ 32 ऐड करेंगे। देखो यहाँ होता है 22, 22 प्लस 18 अगर आप ऐड करते हो तो आप इसे देखोगे 40 होगा, 40 में 32 ऐड करते हो तो ये 72 होता है। इस बात को आप समझ लेना कि ये 72 होता है। इसके बाद पूरे सीरीज में 4 टू ग्रुप नंबर 4 टू यहाँ से लेके और पूरा आखिरी तक के लिए जो मैजिक नंबर मैंने बनाया है उसी को आप यूज करोगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे जिंक है, जिंक में यहाँ पे 30 होता है, 18 ऐड करोगे तो देख लोगे 30 प्लस 18 कितना होता है आप बताइए, 48 होता है। 48 में 32 अगर आप ऐड करते हो तो 80 होता है। बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 30 होता है, 30 में 18 जो मैजिक नंबर है वो ऐड करोगे तो कितना होगा बेटा? 48। एंड 48 में अगर फिर से आप 32 ऐड करते हो तो बेटा जी ये होता है आपका कितना? 80 हो जाता है। तो जो Hg होता है, हाइड्रोगाइरम होता है, उसका एटॉमिक नंबर 80 ही होता है। आई होप कि आप लोगों की ये बातें समझ में आई होंगी कि हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कैसे याद रखें। इन फ्यूचर्स के जो वीडियोज होंगे उन वीडियोज में हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी वीडियो में बनाऊंगा। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों का टाइम और लेना चाहूँगा। क्या वो मैं टाइम दूंगा? बस नेक्स्ट पेज पे मैं बता रहा हूँ। आप प्रीवियस वाला देखना चाहो तो देख सकते हो, प्रीवियस हमारा ये था, उसके बाद हमारे लिए पेज ये आया। नेक्स्ट पेज की मैं बात करूँ तो हमने कहा था स्कूटर यामा, ओ स्कूटर यामा ला 1। देखो उसके बाद यहाँ पे क्या है बेटा? टी जरा हाफ। आप देख रहे थे यहाँ पे कि ये हमारे लिए 21 था, 18 ऐड किया 39 हुआ, फिर 18 ऐड किया 57 हुआ। जबकि यहाँ पे 22 है, 22 में हमने 18 ऐड किया, कितना हुआ बेटा? 40 हुआ। 42 में 40 में 72 ऐड किया, 32 ऐड किया तो ये 72 हुआ। आप क्या देख रहे हो कि एक सीक्वेंस बिगड़ रही है। यहाँ के बाद सीक्वेंस क्या बिगड़ रही है बेटा? यहाँ 31, 21 के बाद 22 आ रहा है, 39 के बाद 40 आ रहा है। कहीं भी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो अगल बगल वाले जो पीरियड होंगे उनके एलिमेंट्स हर एक एटॉमिक नंबर से डिफर होता है। 39 के बाद 40 तो आ रहा है, बट यहाँ पे बेटा जी आप देख सकते हो
कि यहाँ पे जो आ रहा है वो 57 के बाद सीधे 72 आ रहा है, मतलब कुछ तो यहाँ पे कांड है, कुछ तो गड़बड़ी है। तो बेसिकली लेंथेनियम और एक्टिनियम, ये 57 पे हम जो आके यहाँ पे अटक रहे हैं, उसके पीछे का जो वजह है, उस वजह को भी हम लोग को जानना पड़ेगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 57 के बाद अगर 32 ऐड करते हो तो ये 89 हो जाता है। 89 के बाद यहाँ पे 90 होना चाहिए, लेकिन 90 नहीं होता है, 104 आता है। अपना आप कॉपी खोल के आप लोग देख लीजिएगा बुक्स में। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आने लगा, इस बात को भी सोचना पड़ेगा। ये डिफरेंस आने का जो वजह है, डिफरेंस जो भी आ रहे हैं उनके वजह है एफ ब्लॉक। क्या है बेटा? एफ ब्लॉक। कैसे? यहाँ देखो 57 के बाद 58 आता है, 58 से लेके और 71 तक इसको बोलते हैं, ये बेसिकली पीरियड कौन सा होगा? ये बोलो फोर्थ था, ये फिफ्थ था, तो ये 6 पीरियड होगा और ये 7 पीरियड होगा। तो इसको बोलते हैं n-2f बोलते हैं। पहले भी मैंने देखो, पीछे अगर मैं ले जाऊं आपको तो दिखाई देता हूं, मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पे देखिए n-2f लिखा है ना, ये देखिए n-2f। इसी बात को मैं फिर से रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ कि n-2f होता है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 6 है, मतलब 6 में से अगर 2 को माइनस करोगे तो 4 होगा कि नहीं होगा, मतलब ये सीरीज जो हुआ इसका नाम 4f होता है। और यहाँ पे ये सीरियम होता है, यहाँ पे ये लुटेटियम होता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, लुटेटियम 71 और 175 इस तरह से एक क्वेश्चन था, जो कि नीट अभी रिसेंटली नीट के 2020 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो। इसके अलावा ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। 58 से लेके आप देखो बेटा 57 तक यहाँ है, 58 से लेके कहाँ तक? 71, मतलब 14 एलिमेंट कहाँ चले गए? एफ में चले गए, इसीलिए डिफरेंस मिल रहा है। यहाँ पे 89 के बाद 90 होता है ना, 90 आप देखिए, 90 अगर उठा के देखोगे तो 90 हम बोलते हैं 5f। 90 किसको बोलते हैं? 5f को, 5f सीरीज को बोलते हैं। और 90 होता है थोरियम। थोरियम से लेके यहाँ पे देखोगे 103 जो कि Lr होता है, लॉरेंसियम होता है, यहाँ तक भी फिर से f ब्लॉक में आता है। तो ये जो डिफरेंस डी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर में दिख रहा था, ड्यू टू क्या बेटा? प्रेजेंस ऑफ एफ ब्लॉक ऐसा हो रहा था। तो इस बात को मैं एफ ब्लॉक की सारी चीज़ों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इनके एटॉमिक नंबर और नाम वगैरह याद करने का जो तरीका बताया है, इनको याद करो। इस टॉपिक के कवर होने से, या जो भी सीरीज चल रहा है इनके कवर होने से, आप लोगों की जो एक 11th में इनऑर्गेनिक और 12th में जो इनऑर्गेनिक का पार्ट आता है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलो फिर इनको हम लोग आज यहीं पे क्लोज करते हैं। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सब लोगों को भाई।